अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 2 हमने कल किया था। आज जो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। हमारा टॉपिक है आज का कॉमन मल्टीपल। बेटा हमने मल्टीपल्स पढ़े थे। मल्टीपल में हम क्या लिखते थे? टेबल्स लिख देते थे, उसके मल्टीपल्स लिख देते थे। अब इसकी ये पेज नंबर 45 पे आपने ये की फैक्ट जो अंडरलाइन कर लेना है, उसके ऊपर MCQs लिख लेना है। ये क्या है? अ नंबर दैट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर्स। वो नंबर जो मल्टीपल हो, मतलब बाकी 2 या 2 से ज़्यादा टेबल्स में आता हो, उसको हम क्या कहते हैं कि वो कॉमन मल्टीपल है, मतलब दोनों में सेम है। जैसे हमने कॉमन प्राइम फैक्टर देखे थे ना कि दो में जो सेम सेम फैक्टर्स आ रहा था, उसको इसी तरह हमने कॉमन मल्टीपल्स को देखना है। ठीक है, अब आप जो है वो क्वेश्चन नंबर इसका 3 देखें। इस पे बेटा कुछ जो है ना वैल्यूज़ आपने चेंज करनी है, वो कर लें। अभी डी वाला जो पार्ट है उसमें 22 की जगह कट करके उसको 8 लिख लें। एंड एफ वाले पार्ट में तीनों वैल्यूज़ को कट करके हमने क्या लिख लेना है? 5, 10 एंड 4। क्योंकि आपने बेटा 51, 17, 34 के टेबल्स नहीं ना पढ़े हुए, तो इसलिए हम इसको जो है ना वो कट कर देंगे। अब हम इसका जो आज क्लास में करेंगे B, C, E, F और H पार्ट। बाकी के जो 4 पार्ट्स होंगे वो आपका होमवर्क होगा। क्लास क्वेश्चन नंबर 3 हम रीड करेंगे। फाइंड द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ गिवन नंबर्स। जो गिवन नंबर्स है इसका आपने फर्स्ट कॉमन मल्टीपल देखना है पहला, बाकी को देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम फर्स्ट कॉमन मल्टीपल देखेंगे। बी है, बी पार्ट में आपका 9 और 12 वैल्यू दे दी हुई है। बस सबसे पहले तो हम मल्टीपल्स ऑफ 9 लिखेंगे, मीन्स के 9 का टेबल, और हम कॉमर्स लगा के लिखते हैं 9, देन 18, फिर 18 के बाद आ जाएगा 27, 27, 36, 36 के बाद है 45, 9 6 टाइम होता है 54, 9 7 टाइम 63, 9 8 टाइम 72, 9 9 टाइम 81 एंड 9 10 टाइम्स हमारे पास क्या आ जाएगा? 90। अब इसी तरह से 12 के लिखने हैं। 12 1 टाइम 12, 2 टाइम्स 24, 3 टाइम्स 36, 4 टाइम्स 48, 5 टाइम्स 60, 6 टाइम्स 6 टाइम्स 5 टाइम्स 60, 6 टाइम्स 72, 7 टाइम 84, 8 टाइम 96, 9 टाइम्स 108 एंड 10 टाइम्स क्या आ जाएगा यहाँ पर? 120। अब बेटा इधर देखिए, यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल है, जो जैसे कि आप देखेंगे इनमें और इसमें, ये 9 भी इसमें नहीं है, 18 भी इसमें नहीं है, 27 भी इसमें नहीं है। तो मीन्स के 36 दोनों में है और दोनों में कॉमन ही है। पहला कॉमन मल्टीपल हमारे पास क्या आ रहा है? 36। आपने इसको इस तरह से मार्क कर लेना है। बस हमें एक ही कॉमन मल्टीपल की ज़रूरत थी, तो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल आप यहाँ पर क्या लिख देंगी? 36। तो हमारे पास जो है 9 और 12 का फर्स्ट कॉमन मल्टीपल क्या आ गया है? 36। अब बेटा नेक्स्ट आपका सी पार्ट है 10, 20 एंड 30। मल्टीपल्स ऑफ 10, मल्टीपल्स ऑफ 20 लिखेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 30 लिखेंगे। 10 के मल्टीपल्स आपको पता है क्या है? 10, 20, 30, देन 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। अब बेटा इसके 10 तक आपने मल्टीपल्स लिखने हैं। मल्टीपल्स ऑफ 20 लिखेंगे। 20 का आपको पता है सबसे बेटा ये 20 और 30 का भी हमने टेबल नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन ये जो है इजी वैल्यूज़ हैं तो इनको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला मल्टीपल 20, 20 में 20 को 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 40, 40 को फिर अगेन 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया 20 को तो 60, 4 से करवाएंगे तो 80, 5 से करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 100, फिर देन 120, 140, 160, 180 एंड लास्ट वन इज़ 200। अब बेटा इसी तरह से आप 30 के भी लिखेंगे। 30 1 ज़ा 30, 32 टाइम्स 60, देन 3 टाइम्स किया तो ये क्या आ जाएगा? 90, 4 टाइम्स करेंगे 120, 5 टाइम्स किया 150, 180, 210, 240, 270 एंड लास्ट वन इज़ 300। अब बेटा इसमें फर्स्ट कॉमन मल्टीपल क्या आ रहा है? 30। यहाँ पर तो 30 नहीं है, ना ही 10 है, ना ही 20 है, ना ही 30 है, तो ये वाला तो हमारे पास यहाँ तक नहीं आ रही। अब 40 इसमें भी है, इसमें भी है, मगर इसमें 40 नहीं है, तो 40 भी नहीं आएगा। 50 को देखें तो 50 इसमें है, बाकी दोनों में नहीं है। 60 इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है। 60 जो है वो हमारे पास तीनों में कॉमन है और फर्स्ट कॉमन मल्टीपल इसका क्या आ जाएगा? 60। अब बेटा ये बहुत ज़्यादा दूर है, तो आप इसको इस तरह से सर्कल कर लें, बजाय इसके कि इस तरह से लंबी लाइन लेकर आएँ। इस तरह आपका वर्क जो है ना वो गंदा लगेगा, नीट नहीं लगेगा, रफ लगेगा। अब यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल आ गया है वो क्या आया है? 60। इसी तरह से आपने ई पार्ट लिखना है। 8, 4 एंड 16 इनके मल्टीपल्स लिखने हैं। बेटा ई पार्ट में जो आपने मल्टीपल्स लिखे हैं 8, 4 और 16 के मल्टीपल्स लिख लिए। अब इसमें जो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल है हमारे पास 16 इसमें भी है, 4 के टेबल में भी 16 आता है एंड 16 के टेबल में भी 16 आ रहा है, तो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल हमारे पास क्या आ जाएगा? 16। अब जो है बेटा आपने कौन से पार्ट करने हैं? 5 F एंड H।
एफ पार्ट है 5, 10 एंड 4, 6, 15। अब बेटा इसको करेंगे, आप इनके टेबल्स लिखेंगे, उनमें जो कॉमन मल्टीपल है उसको जो है वो अंडरलाइन करेंगे, मार्क करेंगे। एफ पार्ट में जो आपका कॉमन मल्टीपल आ रहा है वो क्या है, 20। फर्स्ट कॉमन मल्टीपल 20 है, तो यहाँ पर हम 20 लिखेंगे। एंड 6 एंड 15 में जो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल है वो क्या है, 30, वो आप यहाँ पर लिख देंगे। स्टूडेंट्स आज जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 के 5 पार्ट्स किए हैं, उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। 5 पार्ट हमने कौन से किए हैं, बी, सी, ई, एफ और एच। बाकी ये आपने ये भी नोट करने हैं, और होमवर्क एज अ होमवर्क कौन सा करना है, ए, डी, जी और आई, मीन्स के आपने सारे 9 के 9 पार्ट्स अपनी नोटबुक के ऊपर सॉल्व करने हैं। बेटा रिव्यू एक्सरसाइज पेज नंबर 47 पे आपके एमसीक्यूज हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपने इसके ऊपर डेट एंड डे मेंशन करनी है। आपके पास फर्स्ट है 13 इज अ डैश नंबर। अब आपको पता है कि 13 हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है, क्योंकि ये सिर्फ अपने टेबल में आता है। सेकेंड एमसीक्यूज है, इफ डैश ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अगर जो है हमारे पास क्या चीज़ जो है, वो हमने 3 का रूल पढ़ा हुआ था ना, जिसमें हम कहते हैं कि सम जो है सारे डिजिट्स का लें, वो 3 पे डिवाइड होता हुआ, तो इसका मतलब वो नंबर भी 3 के ऊपर डिवाइड होता है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सम। अब बेटा थर्ड है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24। हमने जो है प्राइम फैक्टर्स जब फाइंड करने थे, कॉमन प्राइम फैक्टर, तब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन लिखी थी। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे लिखते हैं, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा के। और प्राइम का मतलब है सारे ही प्राइम नंबर्स होने चाहिए। यहाँ पर तो 8 भी कंपोजिट आ गया, 24 भी कंपोजिट आ गया एंड 6 भी कंपोजिट आ गया। तो इट्स मीन कि ये फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। ये साइड पे आपने करके देखनी है सॉल्व कि किस तरह से हो रहा है। 2 12 टाइम्स 24, 2 6 टाइम्स 12, 2 3 टाइम्स 6 एंड 3 1 टाइम्स 3। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन ये आ जाएगी। द कॉमन प्राइम फैक्टर ऑफ 2 एंड 4। कॉमन प्राइम फैक्टर फाइंड करने के लिए हम इसका अलग-अलग से इस तरह से फैक्टराइजेशन करते हैं। तो फैक्टर्स फाइंड करते हैं। 2 का फैक्टर फाइंड किया, 2 1 टाइम्स 2, एक ही फैक्टर आ गया, यहाँ पे लिख लेंगे। फिर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4, ये यहाँ पर लिख दिया। अब इनमें कॉमन देखना है, कॉमन क्या आ रहा है, 2, तो आपने 2 को सर्कल कर लेना है। द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 एंड 10। फर्स्ट कॉमन मल्टीपल 5 और 10 का हमारे पास, अभी हमने आज जो है वो यही टॉपिक किया है, कॉमन मल्टीपल्स वाला। 5 के मल्टीपल्स लिखने हैं, 10 के फर्स्ट कॉमन मल्टीपल को जो मार्क कर लेना है, और इसका फर्स्ट कॉमन मल्टीपल क्या आ रहा है, 10। अब बेटा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर आपका, टिक द गिवन बॉक्सेस इन द टेबल बाय यूजिंग डिविजिबिलिटी रूल। आपने सारे रूल्स पढ़े हैं, 2 का भी, 3, 5 एंड 10 का। 2 का रूल ये था कि लास्ट पे 0 2 4 6 8 हो तो 2 के टेबल पे डिवाइड होता है। 3 का रूल ये था कि सारे डिजिट्स को प्लस करें, अगर तो वो जो डिजिट आया है, नंबर आया है, वो 3 पे डिवाइड हो रहा है, तो गिवन नंबर भी 3 पे डिवाइड होगा। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 हमने ये पढ़ा था कि लास्ट पे 0 और 5 होना चाहिए। जिसके लास्ट पे 0 एंड 5 आ जाएगा तो वो 5 के टेबल पे डिवाइड होता है। जिसके लास्ट पे 0 आएगा वो 10 के टेबल पे डिवाइड होता है। ठीक है बेटा, ये सारा आपने टेबल जो है ना अपने नोटबुक्स बुक्स के ऊपर इसको इस तरह से मार्क करना है। जैसे 112 है, ये 2, इसके लास्ट पे इवन नंबर है, तो ये डिविजिबल बाय 2 है, यहाँ पर टिक कर दिया। डिविजिबल बाय 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, तो इसको खाली छोड़ देना है। इसी तरह से सारा आपने टेबल अपने नोटबुक्स के ऊपर सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।